अस्सलाम वालेकुम दो सहेलियां में आपको खुशामदीद। फारिया और सप्तान आपके साथ फिर से हाजिर हैं एक नए और ट्रेंडी टॉपिक के साथ। क्या हाल है सप्तान? मैं ठीक ठाक ज़बरदस्त, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ से लगी रहा होगा मेरी। हाँ हाँ, वो तो जाहिर सी बात, तो शो के इंट्रोडक्शन में ही पता चल गया कि क्या हालत है। तो फिर बताएं आज का क्या टॉपिक है हमारा? टॉपिक आज का बहुत सेंसिटिव है फारिया। सेंसिटिव किस हिसाब से कि कुछ शोज़ होते हैं और स्पेसिफिकली आजकल एक ऑनलाइन शो है जिसके बारे में एक रील मैंने आपसे शेयर की हुई थी। जी। अब जितने भी हमारे होस्ट हैं, वो मेल होस्ट हो या फीमेल होस्ट हो, भले वो नॉलेजेबल हो, वो नॉलेज रखते हों और इस्लामिक नॉलेज रखते हैं वो, लेकिन वो क्या हुआ था, वो ज़रा रील के बारे में बताएं। असल में हुआ ये कि ऑनलाइन शो पे एक हमारे पास कॉल आती है एक औरत की। हमारे पास नहीं, उस शो में एक कॉल आती है। पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। हम क्लिप डिफाइन करें कि उस क्लिप में हुआ क्या। तो एक औरत की कॉल आती है और वो मोहतरमा कहती हैं कि उनके जो हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव हैं और मतलब उन्होंने ऑनलाइन एक तो पहली बार में ये होगा कि ये देखो औरत की वो मर्द की बुराई कर रही है एक औरत। बट मेरे ख्याल से आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि औरत बहुत बर्दाश्त करती है, बहुत हद तक बर्दाश्त करती है। पहली दफ़ा के ऐसे टॉक्सिसिटी, मैनिपुलेटिव और अब्यूसिव चीज़ में वो कभी भी पहले आके नहीं बात करती है ना, ऐसा ही है, बहुत बर्दाश्त करती है। लेकिन जब लावा फटने लगता है ना, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, बट ये सिर्फ फीमेल पर्सपेक्टिव नहीं है। अगर आप मर्द हजरात की भी बात करें, मेल टू मेल कॉन्वर्सेशन भी वो उस नहज पे उस वक्त जाके पहुंचती है जब आप कहते हो यार बस अब इसके आगे ना बर्दाश्त हो सकती है, ना हम बर्दाश्त करेंगे, तो या तो किसी से बात करके सोल्यूशन निकाल लेते हैं या एटलीस्ट किसी से मशवरा ले लेते हैं कि आपकी क्या राय है। तो उस रील में जो कुछ हुआ फारिया, उसमें जो वो कहती है कि मेरे जो हस्बैंड है वो अब्यूजिव हैं और वो मारते हैं और वो गालम गलोच करते हैं और सब कुछ टीवी पे आके ये बात कह रही हैं, तो मे बी थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लेते कि पहली दफ़ा में तो नहीं आई होंगी, जाहिर है बहुत दफ़ा बर्दाश्त किया होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम शो कर रहे हैं और हमसे कोई सवाल पूछें या हमसे बोलें यार आप मशवरा दे दें, तो हम शायद ऑफ द रिकॉर्ड भी, नॉट अगर ऑन द रिकॉर्ड, हम शायद उस वक्त डायरेक्ट जवाब ना दें। हम ये बोलें कि एटलीस्ट लेट अस रिसर्च, लेट अस नो हुआ क्या, कितने अरसे से हो रहा है, किस सिलसिले में हो रहा है। इस पे आप अपनी एकदम फौरन राय नहीं दे सकते, ये ओपिनिएटेड कहलाएगी। उनके लिए वो क्या चीज़ पता नहीं मैटर करे ना करे, उनके लिए सही हो ना हो, तो क्या जवाब मिला उन्हें? उसमें वो भी मेंशन करें पहले कि जब लड़की ने कहा कि अब मैं उस पॉइंट पे आ चुकी हूँ कि मैंने छोड़ दिया और अब मैं अपने अब्बा के घर में हूँ। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। और ये इसलिए हूँ क्योंकि ये कंसेक्यूटिवली होता हुआ आ रहा है। बिल्कुल, जब पानी सर से ऊपर चला गया तभी तो वो अपना घर छोड़ के गई होंगी ना, ऐसे थोड़ी पहली बारी में हुआ होगा। तो उस पर जवाब ये मिलता है कि खबरदार, आप फ़ौरन वापस अपने घर को जाइए। हाँ, और ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बाकी देखा जाएगा। आप गलत काम कर रही हैं, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया, आपका ये स्टेप गलत है। मतलब आपने ना सुनी उनकी बात, ना उस चीज़ को आपने सोचा भी कि भाई उन पे क्या गुजरी होगी कि वो अब किस औरत को शौक है अपना घर छोड़ के जाने का, किसी को भी शौक नहीं है। अच्छा फारिया, फिर इस पे सवाल उठता है जी, और बहुत सारी ऑडियंस के जो नीचे कमेंट्स थे और उनमें कुछ एक्ट्रेसेस ने भी इस चीज़ को हाईलाइट की और उस पर शेयर किया और उसको इस तरह से टैग करने की या हाईलाइट करने की कोशिश की कि यार क्या इस टाइप के शोज़ होने चाहिए आज के दौर में भी, जहाँ कि अगर किसी के पर्सनल या मैरिज लाइफ से रिलेटेड कोई फ़ैसला लेना हो आपको, आपने 2 मिनट में अपना फ़ैसला लेके सुना दिया, आपने कहा जाओ आप वापस जाओ। राइट, एग्जैक्टली। यू डोंट नो द हिस्ट्री that you know what happened, what has happened, for how long it has been happening, या XYZ कुछ भी जो भी हम कह सकते हैं या बता सकते हैं। मेरे ख्याल से टू इवन बिगिन विद आपको ये चीज़ या तो काट देनी चाहिए थी लाइव उसमें, या फिर आप बोल देते कि इसकी हम मौलाना साहब से तस्दीक करवा देते हैं, ये करवा देते हैं। आपको ये चीज़ बतानी चाहिए थी कि इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक, आप नहीं कर सकते इस चीज़ पे एकदम आके बात, और ओपिनियन तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। ठीक है, वही बात है कि आके बैठ जाते हैं, कुछ पता है नहीं, कोई नॉलेज है नहीं, किसको किस तरीके से लेके चलना है। मेरे ख्याल से इन चीज़ों पे ना पैमरा का नोटिस मिलना चाहिए, जो होस्ट है और जो शो है, जो मुझे लगता है अब तक नोटिस मिल चुकी होगी। अब बहुत सारे ऐसे इदारे कह लूँ या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे नोटिस के बावजूद वो अपने काम को छोड़ते नहीं हैं।
अगर हम हाल ही में रिसेंटली एक एग्जांपल अगर मैं दे दूं, आज से कुछ महीने पहले जब हम ट्रांसमिशंस कर रहे थे जी जी, तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे चैनल्स जो हैं या ऑलमोस्ट सभी चैनल्स ट्रांसमिशन करने की कोशिश करते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन बिल्कुल। तो उस रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आपने नोट की होगी कि कुछ हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कर लेते हैं, वो उनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती इस बात की कि यार रमज़ान का महीना है, उस थोड़े से माहौल में रहते हुए आप चीज़ों को बेहतर करें। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरा तो ये कोशिश होगा ना कि मेरे जितने भी व्यूअर्स होंगे मैं उनको दोबारा हिस्ट्री की तरफ ले जाने की कोशिश करूँ, अच्छी बातें करूँ, अच्छी कोटेशंस दे दूँ उनको और हदीसें सुनाऊँ उनको और उनको बता दूं कि यार आप इस महीने में इन चीज़ों को अमल में लाने की कोशिश करें जिससे ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। और सबसे बढ़ के चीज़ फारिया काइंडनेस, और जिसको हम लोगों ने ऐसे इग्नोर किया हुआ है एज इफ इट इज़ नथिंग। हमने एक दूसरे से बीइंग काइंड होना छोड़ दिया है, बिल्कुल राइट। वाकई बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब वो चीज़ अब रही नहीं है एक सोसाइटी में कि भाई काइंडनेस क्या करना क्या नहीं करना। हम ये सोचते ही नहीं है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके जहन में क्या है, हम अपनी अजम्पशंस पे रहते हैं और उसी पे ही हम बिल्कुल चीज़ों को कंटिन्यू कर दें टू द पॉइंट दैट वी रियलाइज कि अच्छा मामला ये नहीं था, ओके यार। सो एंड उससे भी बढ़ के वियर्ड बात ये है कि देन एट दैट पॉइंट वी आर नॉट इवन सॉरी। फिर हम ये कहते हैं अच्छा यार वो तो मैं ये सोच रहा था या तो मैं पता नहीं था। तो जो हमने वो वाली बात की ना, तो उस टाइम पे भी रमज़ान में भी कुछ इदारों को, कुछ प्लेटफॉर्म्स को नोटिसेस मिली हैं प्रॉपर बाकायदा, बट क्योंकि वो चीज़ अब कुछ लोगों को ये लगता है ना कि जो उस दिन भी हम सोशल मीडिया एरा की बात कर रहे थे, जनरेशन गैप और वो सारी चीज़ें, आजकल के दौर के लोगों को ना व्यूअरशिप से मतलब है। बिल्कुल, कंटेंट आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, बात क्या हो रही है, लोग रिलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई अच्छी बात कर रहे हो आप, कोई नेगेटिव बात, नो। उनका सिर्फ मकसद ये है कि ये करो, इस पे व्यूज़ जनरेट होंगे, टक करके आप वायरल हो जाओगे। अपनी लाइफ को भी एक मजाक बना के रख दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूअरशिप। मतलब कुछ तो चीज़ें अपनी प्राइवेट रखनी चाहिए ना, इतना सब कुछ पब्लिक कर देना मुझे समझ नहीं आती है ये बातें। खैर इसका मतलब ये नहीं है कि उस औरत को जो उन्हें जो सही लगा उस मोहतरमा को। क्या मतलब औरत मतलब ये तो आप पर्सनल हो रही हैं किसी के साथ। आप जितने भी फीमेल होस्ट थी वो बोले कि शायद हमें हमारी बात हो रही है। नहीं, मेरे ख्याल से जिन पे कहा जा रहा है वो समझ जाएंगे। भी तो हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो आप ये भी बोले ना सिर्फ औरत, जो मर्द हज़रात हैं उनके लिए। हाँ भाई, सबके लिए ये चीज़ है, क्योंकि हर कोई व्यूअरशिप के पीछे भाग रहा है और मुझे ये चीज़ें वाकई समझ नहीं आती हैं। आपको क्या लगता है? सेम। और हम इसी बात से दोबारा पीछे उस टॉपिक के ऊपर जाएंगे जो ऑडियंस ने आज तक सवालात किए हैं कि क्या इस टाइप के शोज़ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आप बताएं मुझे। लेडीज़ फर्स्ट। मेरे ख्याल से एक पूरे माहौल में होने चाहिए शोज़, उलमाए कराम के सामने बैठ के उनको भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर जब तक उनको नॉलेज नहीं होगी तो फिर होस्ट भी क्या कर लेगा। या मेरा ये सवाल ये है कि भले इस टाइप के शोज़ हों, बट इस टाइप के शोज़ में उसी फील्ड से रिलेटेड बंदे बिठाएं आप लोग, बिल्कुल, या स्कॉलर्स बिठाएं जिसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज हो। बिल्कुल। और जो इस फैसले को, इस सेंसिटिव टॉपिक को 2 मिनट में ये ना बोल दे हाँ ठीक हो गया चलो ठीक है। वो भले ऑनलाइन शो है ना, सवाल आया, आपने सवाल ट्रांसफ़र की कि हाँ जी भाई आपकी क्या राय है इस रिलेटेड, उन्होंने आपस में मशवरे किए, उन्होंने आपको एक जवाब दे दिया, वो जवाब आपने फॉरवर्ड कर दी कि भाई अभी आप थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है फारिया कि मैं बजाय इसके कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ये भी तो हो सकता है ना कि आप अभी के लिए थोड़ा सा सब्र इख्तियार करें। बिल्कुल, यू नो वी फील सैड फॉर यू, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंपैथाइज ही कर लें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और फिर आपने जो बात करनी हो, भले आप, मेन मुद्दा यही है ना कि आप वापस जाए, बिल्कुल, तो वो डायरेक्ट बोलने से बेहतर ये है ना कि आप एटलीस्ट 2 मिनट के लिए उसको बोल देंगे यार अच्छा आई एम रियली सॉरी कि आपके साथ ये हुआ, या अगर आज भी हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी कि आपके साथ ये आज हो रहा है। आप एक काम करें, अल्लाह आपको सब्र दें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारे से अगर कोई हेल्प आपको चाहिए तो आप प्लीज़ हमें बता दें ताकि हम कुछ करने की कोशिश करें आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए। बिल्कुल, बजाय इसके कि मैं डायरेक्टली बोलूँ हाँ ठीक है आप घर जाएं, बहुत गलत कर रही हैं, क्यों आप अपने अब्बा के घर में बैठी हुई हैं। दूसरी बात ये कि ओपिनियन देने से पहले सोचा नहीं, फ़ौरन मुंह उठा के ओपिनियन दे दिया कि भाई आपको घर जाना चाहिए, आपको यहाँ कुछ नहीं करना चाहिए। पहले आप अगर इतना ही था तो उनकी कहानी भी सुन लेते कि भाई क्या हुआ, सिंपैथाइज कर लेते, पता कर लेते एग्जैक्टली क्या है, या ये ही बोल देते कि आप हमें ब्रेक में कॉल कीजिएगा, हम उलमाए कराम से आपकी बात करवा देंगे, या एनीथिंग एट ऑल। ही डिडंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट
फॉर जस्ट सेइंग कि आप गलत कर रही हैं, घर जाएं। आप ऑर्डर्स दे रहे हैं, आप तो कोई ना तो कुछ भी नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से ऑर्डर्स देना ही हुआ ये लाइव शो में बैठ के। तो फारिया, वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था वो सवाल हम ऑडियंस से पूछ लेते हैं और वहीं पे अपने शो का क्या कहते हैं उसको, शो को इख्तिताम भी कर लेते हैं, ताकि जो जवाबात एक म्यूचुअल जवाब आ जाएं, फिर हम उसके ऊपर दोबारा बात कर लेंगे। बट अभी मुझे लगता है कि जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे भी हमारा ये सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करें, बताइए क्या इस टाइप के शोज़ होने चाहिए जहाँ पे मिसाल के तौर पर ये जो हमने एक टॉपिक के ऊपर बात कर दी, उस शो से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे फैसले एक मिनट से कम भी टाइम पीरियड में ली जाती है कि अगर किसी के कारोबार से रिलेटेड कोई है, या किसी के इज़्दिवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई सवाल है, या किसी के बहन भाइयों का जो फैमिली से रिलेटेड कोई सवाल है, वो यूँ टक करके जवाब दे देते हैं। या तो उससे होता ये है कि आप या तो पीक नेगेटिव पे निकल जाते हो, या तो आप पीक पॉजिटिव में निकल जाते हो, तो वो एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलती आपको। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, अगर होने भी चाहिए तो वो किस दायरे में रह के होने चाहिए। तो हम करेंगे आपके कमेंट्स का इंतज़ार, और आप देखते रहिए दो सहेलियाँ। अल्लाह हाफ़िज़।